अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारे पास है लॉगरिथम्स। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, ये देखें, जो इसकी एक्सरसाइज 2.1 है, इसके हम ऑल जो है क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब कि हम एक्सरसाइज 2.1 की कंप्लीट एक्सरसाइज को इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि हमें नंबर्स गिवन हैं और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, उसमें मतलब हमने इसको राइट करना है। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसको पहले हम देखेंगे। जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, ये देखें, साइंटिफिक नोटेशन, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप वेरी लार्ज नंबर को या फिर वेरी स्मॉल नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि अगर आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उन नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। नेक्स्ट वो ये कहना चाह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम साइंस में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और इसी तरह मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है जिसको रीड करना, जिसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको जो है आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये देखें, लाइक कन्वर्ट दिस वैल्यू टू साइंटिफिक नोटेशन। तो इस वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें, इसमें आगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है 10 की पावर को यूज़ करना होता है। अब ये सपोज करें आपके पास जो वैल्यू है, इसमें आपके पास जो है डेसिमल पॉइंट नहीं शो हो रहा। तो अगर किसी वैल्यू का डेसिमल पॉइंट शो नहीं होता तो आपने लेट करना है कि उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। कहाँ है? लास्ट में है। तो इस डेसिमल पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाना होता है, फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर। और फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 7 है। तो जब हम इस पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे 7 और 8 के दरमियान, तो ये देखें, जैसे एग्जांपल ये आपको गिवन भी है 7.8। तो आपने डिजिट को कहाँ मूव करवाया? 7 और 8 के दरमियान मूव करवाया। और तो जितने डिजिट आपने इसको मूव करवाया है उतने जो है आपने 10 की पावर में इसको राइट कर देना है। जैसे कि आपने ये पॉइंट यहाँ था तो आपने इसको कहाँ मूव करवाया? 7 और 8 के दरमियान तक मूव करवाया, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने डिजिट नंबर मूव किया है? 7 डिजिट नंबर मूव किया है। तो उतनी ही आपने 10 की पावर में राइट कर देना है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कि सिंपल आपने जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसको आपने पावर फॉर्म में चेंज करना है, तो वो हमारे पास क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन होती है। चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि इस वैल्यू में हमें डेसिमल पॉइंट जो है शो नहीं हो रहा। तो जिस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट शो नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में होता है। कहाँ होता है? लास्ट में होता है। सपोज करें, ये देखें, अब आपके पास जो है ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 0 है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट में होगा। अब आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाना है। लाइक कहाँ तक मूव करेगा? ये 2 तक मूव करेगा, इधर आएगा पॉइंट। इसके बाद 0 है तो इसको हम राइट नहीं करते। तो सिंपल आपने इधर 10 की पावर में क्या राइट करना है? जहाँ तक आपने इस पॉइंट को मूव करवाया, जितने डिजिट आपने मूव करवाया है उतनी वैल्यू आपने राइट करनी है। लाइक ये देखें, ये पॉइंट यहाँ है। जब आप इसको इधर मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर में क्या आ गया? 6 आ गया। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो सिंपल, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे? ये हमने 2 राइट किया और जब ये पॉइंट इधर मूव करेगा, इस साइड इधर तक मूव करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.0। तो उसको आप राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर हम लिख देंगे सिंपल 10 की पावर 6, क्योंकि पॉइंट जो है यहाँ तक मूव किया है। जब हम इसे काउंट करेंगे डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48900। इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक इसमें भी हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा। ये देखें, 48900 है, इसमें हमें क्या नहीं हो रहा? डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा। तो जिस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट शो नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है?
लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाना है, और वो क्या है 4 है। जब हम इधर इधर तक मूव करवाएंगे 4.89, तो हमने क्या 10 की पावर राइट करनी है, तो ये पॉइंट जितने डिजिट मूव करेगा उतनी ही जो है 10 की पावर होगी। तो ये देखें, ये पॉइंट इधर मूव करेगा 1, इधर मूव करेगा 2, इधर मूव करेगा 3 एंड इधर मूव करेगा, तो हमारे पास क्या होगा 4 होगा। तो सिंपल 4.8 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या बनेगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। पॉइंट यहाँ था, इसको आपने फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाया, तो ये जो पॉइंट जितनी नंबर मूव करेगा उतनी आपने 10 की पावर रेज कर देनी है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब ये हमारे पास है 0.0042, ठीक हो गया। अगर हम इसे समझें, ये देखें, अगर आप लेफ़्ट साइड से लाइक ये देखिए पॉइंट यहाँ था ना, अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, मतलब अगर आपका पॉइंट इस साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो जो पावर होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, ठीक हो गया। अगर आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो जो पावर होगी 10 की वो क्या होगी नेगेटिव होगी। ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब भी आपका पॉइंट राइट साइड पे है और आप उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं, तो आपकी जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है और उसको आप राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं, तो 10 की पावर क्या होगी नेगेटिव होगी। जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 0.0042, और इसमें हमें जो है ऑलरेडी पॉइंट गिवन है। ये कहाँ देखें, ये पॉइंट हमें गिवन है, इस पॉइंट को हमने कहाँ मूव करवाना है फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक, तो वो क्या है 4 है। ये हमारे पास है फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर। जब हम इस पॉइंट को इधर तक मूव करवाएंगे, लाइक ये देखें आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जा रहे हैं, तो पावर क्या होगी नेगेटिव होगी। ये आपने राइट कर लिया 4.2। ये देखें, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जब यहाँ तक मूव करेगा तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, और 10 की पावर क्या बनेगी 1, 2, और ये आपके पास आ गया 3। और अब ये देखें, आप जो पॉइंट आपका मूव किया है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे, तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ये देखें, ये आपके पास पॉइंट मूव करेगा फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2, 3। और यहाँ आपने क्या जो है देखा है कि आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड मूव कर रहा है, तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 0.000009। अब ये देखें, इधर इधर भी ऑलरेडी आपको पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, और इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक, ठीक हो गया। फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक आप मूव करवाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा सिंपल 9.0 बनेगा। तो वो आप राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपकी 10 की पावर में क्या आ जाएगा, जितने नंबर आपने मूव करवाया है, ये देखें, ये आपके पास है इधर से इधर मूव करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आपके पास आ गया 7, तो 7 आ जाएगा। तो हमने जो है पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड मूव करवाया है, तो इसलिए हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसमें देखिए जो हमारे पास 73 है, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, लाइक इसमें डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा इधर होगा, और इसको हम मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट ने जस्ट 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर क्या आ गई 1 आ गई। तो इधर हम राइट करेंगे, ये देखें 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और जो 10 की पावर 3 है इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है 7.3 मल्टीप्लाई, अब ये देखें हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1 है, सॉरी 10 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, दोनों के क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। लाइक अगर आपके पास बेस सेम है तो उनकी जो भी पावर लाइक 1 है या 3 है, तो वो क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती है, 1 + 3 = 4। तो बिल्कुल यही प्रोसेस आपने इधर करना है, बेस सेम है तो जो पावर है 1 + 3 प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 3 हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इसमें जो है पॉइंट गिवन है हमें,
ऑलरेडी पॉइंट गिवन है और इसको हमने फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाना है। लाइक आपके पास 0.65 है और पावर में क्या है 2 है। जब आप इसको फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाएंगे, लाइक 6 और 5 के दरमियान मूव करवाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा 6.5 एंड 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो पावर क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी। तो सिंपल हमने इधर राइट कर लेना है। जब पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट मूव कर रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। और ये जो 10 की पावर लाइक 10 की पावर 2 है, इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट 6.5 मल्टीप्लाई, अगेन आपके पास बेस सेम है, जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। ये हमारे पास बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। इसको फर्दर सोल्व करेंगे जब 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2 + 1। ठीक है, तो आप +1 राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपल इसे 1 भी रहने दें। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट सोल्व हो गया है, जिसमें हमने जो है नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। इसमें आपको नंबर्स गिवन है, लाइक आपको साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन है और इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में, सिंपल नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। लाइक इसमें आपने ना पॉइंट को मूव करवाना होता है, जो पॉइंट को मूव करवाना होता है, कितना मूव करवाना है, जितनी आपकी 10 की पावर होगी। जैसे सपोज करें जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपके पास है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब आपका पॉइंट इधर है ना, इसको आपने 10 की पावर में क्या है 2 है, तो आपने उतने डिजिट इसको मूव करवाना है। लाइक ये देखें 1 2, यानी आपने 2 डिजिट मूव करवाना है, तो हमारे पास क्या आएगा 804 और पॉइंट इधर आएगा। तो लास्ट में पॉइंट आप राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने किस में चेंज कर दिया, जो है ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया है। तो जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, ये आपके पास पॉइंट इधर है, तो आपने 10 की पावर में देखना है कि कितनी वैल्यू है, 10 की पावर 2 है, तो आपने इस पॉइंट को उतने ही डिजिट मूव करवाना है। राइट 2 है तो आपने इस पॉइंट को इधर मूव करवाना है 804, सिंपल आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब इसमें देखें आपको पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो अगर किसी वैल्यू का पॉइंट शो नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, लाइक इधर होगा इसका पॉइंट। तो अब आपने इस पॉइंट को 5 डिजिट मूव करना है। ठीक है, यानी कि आपने इस पॉइंट को 5 डिजिट मूव करना है। जैसे कि हमारे पास और वैल्यूज़ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास डिजिट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सिंपल आपने लिखना है 3 1 2 3 4 5, तो ये डिजिट जो है जब मूव करेगा तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सिंपल आपकी जो वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन की वो ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपके पास 3 है, इसमें पॉइंट आपका लास्ट में गिवन था, तो आपने इसको 5 नंबर तक मूव करवाना है। तो हमारे पास वैल्यू नहीं थी तो हमने अपनी तरफ से 0 लगा लिए, 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये देखें इसमें हमें ऑलरेडी पॉइंट गिवन है। ठीक हो गया, इसमें हमें क्या है ऑलरेडी पॉइंट गिवन है 1.5, लेकिन इसमें जो हमारे पास पावर है वो क्या है नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव है तो जो हमारा पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक हो गया, और अगर पॉजिटिव होगा तो वो राइट साइड पे मूव करेगा। और ये देखें अगर पॉजिटिव होगा तो वो राइट साइड पे मूव करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट है तो सॉरी पावर अगर नेगेटिव है तो वो कहाँ मूव करेगा, लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो जैसा कि 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² है, तो इधर आपका पॉइंट कहाँ है, इधर है, तो ये जो है 2 डिजिट्स मूव करेगा, ये 1 डिजिट्स और ये 2 डिजिट्स, तो आपका पॉइंट कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 0.015 हो जाएगा। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्या है 1.5 है मल्टीप्लाई 10⁻² है। जब ये पॉइंट मूव करेगा 2 डिजिट्स प्रीवियस बैक मूव करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आपके पास 1 था, ये आपका दूसरा डिजिट आ गया, तो इसने 2 पॉइंट डिजिट इधर मूव करेगा
तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, या आप 0 लगा लें, 0.015। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब इसमें हमारे पास पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट को हमने 7, जो आपके पास पावर में क्या है 7 है, तो आपने 7 डिजिट्स तक मूव करवाना है। ये आपके पास क्या है, इधर पॉइंट है और आपने क्या मूव करवाना है इस पॉइंट को 7 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। लाइक आपके पास पॉइंट इधर है तो कितने डिजिट मूव करेगा, 3 4 5 6 7, तो इधर मूव करेगा। तो सिंपल हमने ये राइट कर लिया। तो पॉइंट लास्ट में आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट को। तो सिंपल हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 177। ये पॉइंट कहाँ तक मूव करेगा, 7 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5.5 इंटू 10⁻⁻6। अब इसमें भी हमें पॉइंट गिवन है, लेकिन जो हमारे पास पावर है वो क्या है, -6 है, मीन्स माइनस में है। तो जो आपका पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, जो आपका पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो हमारे पास पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा, 6 नंबर बैक मूव करेगा। तो ये आपके पास पॉइंट ये डिजिट 1 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो डिजिट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट को आपने 6 डिजिट मूव करवाना है बैक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। तो सिंपल आपका आंसर क्या बनेगा, ये देखिए ये आपका 5 था, इस 5 को आपने कहाँ मूव करवाना है, -6 डिजिट है ना, तो 6 डिजिट मूव करवाना है। ये आपका पहला डिजिट है 1 2 3 4 5, ये आपका क्या आ गया 4 5, ये आपका आ गया 6। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, या 55 इधर लिख सकते हैं। तो सिंपल आपका ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। इसमें आपको पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक हो गया, इसमें आपको पॉइंट गिवन नहीं है। तो अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो उसका पॉइंट कहाँ है, इस साइड पे है, मतलब कि लास्ट में है। तो आपने इसको 5 -5 है तो 5 डिजिट मूव करवाना है, लेकिन लेफ़्ट साइड पर। तो ये आपका फर्स्ट डिजिट हो गया, 2 3 4, और ये आपका आ गया 5। तो ये डिजिट कहाँ मूव करेगा, यहाँ तक मूव करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने अपना आंसर राइट कर लेना है। ये देखें आप, ये आपका 4 है और ये -5 है, तो आपने 5 डिजिट मूव करवाना है। ये पहला डिजिट 4 हो गया, 2 3 4 5, तो ये पॉइंट इधर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे सोल्व होगा। हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ गिवन थी, या ये देखें जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पावर्स गिवन थी, वैल्यूज़ गिवन थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट करना है। तो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो इधर हम सिंपल राइट कर लेना है। जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸। ठीक है, और इस मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक अब आपके पास ये 3 गिवन है, तो इस 3 में जो है पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट कहाँ है, इधर लास्ट में है, और इस पॉइंट को आपने 8 डिजिट्स मूव करवाना है। ठीक हो गया। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं, तो ऑर्डिनरी नोटेशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो सिंपल आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना होता है, उसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपके पास 10 की पावर में क्या है, 8 है, तो उसको आपने 8 वैल्यू तक मूव करवाना है, 8 डिजिट तक मूव करवाना है। तो सिंपल ये देखें, ये हमारे पास 3 है और इसका डिजिट कहाँ, इसका जो पॉइंट है वो कहाँ होता है, इधर लास्ट में है। तो इसको आपने 8 डिजिट्स मूव करवाना है। तो हम इधर अपनी तरफ से 0 लेट कर लेंगे, 8 0 लेट कर लेंगे। अब ये देखें पॉइंट इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लेंगे, इधर काउंट अगेन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका पॉइंट जो है 8 डिजिट्स तक मूव हो गया। अब आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो वो आप राइट करें या ना करें कोई मसला नहीं है।
तो ये सिंपल जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में स्पीड ऑफ लाइट गिवन थी उसको हमने किस में चेंज कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट 400,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन में हमें अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है वो गिवन है और वो क्या है 400,75,000 मीटर, और इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल हम राइट कर लेंगे जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ वो हमारे पास क्या है 400,75,000 मीटर, और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है, जो शो हो रही है, उसमें हमें पॉइंट गिवन नहीं है। तो अगर हमें किसी वैल्यू का पॉइंट गिवन नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। लाइक ये देखें, उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। अब आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव करवाना है, और वो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर हमारे पास क्या है 4 है। तो सिंपल आपने राइट करना है इधर 4। अब इसके बाद 0.0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप 4 भी राइट कर सकते हैं। और फिर आपने काउंट करना है जितने डिजिट आपने मूव करवाया है। लाइक ये देखें, आपका पॉइंट कहाँ तक मूव किया है, फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर तक मूव किया है। तो आपने काउंट करना है और उतनी जो है आपने 10 की पावर में राइट कर देना है। ये देखें, जब आपका पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 की पावर में क्या आ गया, 7 आ गया। तो जस्ट आपने अर्थ का जो सर्कमफेरेंस हमें गिवन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको मार्स का डायमीटर गिवन है और जो कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, और इसको हम इस नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, जो है ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं। तो सिंपल हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मार्स गिवन है, ये हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ मार्स विच इज़ इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब ये देखें, आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है, कितने डिजिट्स मूव करवाना है, जितनी आपकी पावर में वैल्यूज़ है। लाइक 10 की पावर क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमने इस पॉइंट को 3 वैल्यूज़ तक, 3 डिजिट्स तक मूव करवाना है। तो अब हमारे पास पॉइंट कहाँ, इधर है, और इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है 3 डिजिट्स तक, लाइक 1 2 3। तो ये डिजिट्स कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ तक मूव करेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6779। तो पॉइंट आपका लास्ट में आ जाएगा, तो इसे राइट करने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको अर्थ का डायमीटर गिवन है और इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। तो सिंपल आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अर्थ का डायमीटर क्या है, तो लाइक इधर हम लिख भी लेते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ विच इज़ इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब ये देखिए, इसमें आपने पॉइंट को मूव करवाना है, कितना मूव करवाना है, जितना आपके पास 10 की पावर में है। 10 की पावर में 4 है, तो आपने इस पॉइंट को 4 डिजिट मूव करवाना है, 1 2 3 4। तो ये आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या आंसर आएगा 1 2 7 5 6। ये पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो लास्ट में अगर आप पॉइंट राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।